शिव और नागराज। नागराज की भक्ति का आरंभ। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवता और असुरों के बीच युद्ध जारी था और जीवन के हर पहलू में संघर्ष हो रहा था। एक छोटे से नगर में एक राजा और उसकी प्रजा ने भगवान शिव की पूजा की महिमा सुनी थी, लेकिन उस नगर में एक और अद्भुत पात्र था जो भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वह था नागराज। वर्मा नगर के पास एक विशाल जंगल में निवास करने वाला एक शक्तिशाली नाग। उसकी शक्ति और प्रभाव केवल जंगलों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वह असुरों और देवताओं के बीच का संतुलन भी बनाए रखता था। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। नागराज का नाम असल में तक्षक था, जो एक वचनबद्ध और धर्मनिष्ठ प्राणी था। अपनी विशाल शक्ति के बावजूद वह कभी भी अपने बल का दुरुपयोग नहीं करता था। तक्षक की एक विशेषता थी, वह कभी भी किसी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाता था जब तक कि उसकी पूजा और भक्ति का उल्लंघन न किया जाए। एक दिन तक्षक ने अपने मन की गहरी तपस्या करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह भगवान शिव से एक विशेष वरदान प्राप्त करना चाहता था। यह वाकया तब का है जब तक्षक ने भगवान शिव के बारे में सुना था। उसने जाना कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि संसार के पालनहार, संहारक और रचनाकार हैं। उनकी महिमा असीम है और उनकी भक्ति में अनंत शक्ति है। तक्षक ने सोचा, अगर मैं भगवान शिव की सही भक्ति करूं तो मुझे भी उन जैसा बल और सम्मान प्राप्त होगा। तक्षक ने अपने तप और साधना की शुरुआत की। उसने जंगल के एकांत स्थान पर जाकर ध्यान करना शुरू किया। उसने शुद्धता से जीवन जीने का संकल्प लिया और रोज सुबह और शाम शिव के महामंत्र नमः शिवाय का उच्चारण करने लगा। उसका ध्यान और साधना समय के साथ बढ़ता गया और जंगल के अन्य प्राणी भी उसकी भक्ति को महसूस करने लगे। तक्षक के तप का असर धीरे धीरे आसपास के वातावरण पर पड़ने लगा। उसकी भक्ति और साधना ने आसपास के पेड़ पौधों, नदियों और जीव जंतुओं में भी एक शांति और शक्ति का संचार किया। तक्षक का समर्पण और उसके तप का मार्ग कठिन था, लेकिन उसने कभी भी अपनी आस्था और संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया। कुछ दिन बाद तक्षक की तपस्या ने भगवान शिव को आकर्षित किया। भगवान शिव, जो अपने ध्यान में लीन रहते थे, तक्षक की भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा, यह नाग केवल शक्ति और बल के लिए नहीं, बल्कि मेरे प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए तप कर रहा है। यह भक्ति सच्ची है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। भगवान शिव ने तक्षक से मिलने का निश्चय किया और वह अपने आकाशगामी रथ पर सवार होकर उस स्थान पर आए जहां तक्षक ने तपस्या की थी। जंगल में एक अद्वितीय रोशनी फैली और भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ। तक्षक ने अपनी आंखें बंद करके भगवान शिव का स्वागत किया और उनके चरणों में अपना सिर झुका दिया। भगवान शिव ने उसे अपनी दृष्टि से आशीर्वाद दिया और कहा, तक्षक, तुम्हारी भक्ति अत्यंत शुद्ध है। तुमने मेरे प्रति अपनी अटूट आस्था और प्रेम दर्शाया है और इसलिए मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। तक्षक ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मैं आपके सामने एक विनम्र साधक हूँ। मेरी एक इच्छा है, मुझे अनंत शक्ति और दीर्घ जीवन प्राप्त हो, ताकि मैं हमेशा धर्म की रक्षा कर सकूं और संसार में शांति स्थापित कर सकूं। मैं केवल आपके द्वारा दी गई शक्तियों से असुरों से रक्षा करना चाहता हूँ, ताकि कोई प्राणी दुखी न हो। भगवान शिव ने तक्षक की बात को ध्यान से सुना और उसकी निष्ठा और प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उन्होंने तक्षक से कहा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारी इच्छाएं शुद्ध हैं और तुम्हारे बल को मैं आशीर्वाद देता हूँ।
तुम्हें अनंत शक्ति और दीर्घ जीवन मिलेगा, लेकिन साथ ही तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई के लिए हो। तुम जिस रास्ते पर चलोगे वही रास्ता तुम्हारे लिए शुभ होगा। तक्षक ने भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार किया और उनके प्रति अपनी आस्था और भक्ति को और अधिक गहरा किया। वह जानता था कि अब उसे और भी बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि उसे भगवान शिव द्वारा दी गई शक्तियों का सही उपयोग करना था। भगवान शिव ने तक्षक को एक दिव्य मणि भी दी, जो उसे किसी भी विपत्ति से बचाने की क्षमता प्रदान करती थी। साथ ही उन्होंने तक्षक को यह भी कहा, तुम्हारे भीतर अब मेरी शक्ति का अंश है, लेकिन यह शक्ति तुम्हारे आत्मबल से ही प्रकट होगी। तुम्हें अपने आंतरिक संतुलन और शांति को बनाए रखना होगा। भगवान शिव के आशीर्वाद के बाद तक्षक ने एक नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा शुरू की। अब वह न केवल एक शक्तिशाली नाग था, बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से वह धर्म और सत्य का रक्षक भी बन गया था। उसकी शक्ति और प्रभाव में एक नई दिशा और उद्देश्य था। तक्षक का नया संघर्ष। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद तक्षक का जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। भगवान शिव ने उसे दीर्घ जीवन और अनंत शक्ति का वरदान दिया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि उसे अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करना होगा। तक्षक ने इस बात को अपने हृदय में गहरे से स्थान दिया और वह हर कदम पर भगवान शिव की आशीर्वाद को याद रखते हुए धर्म की रक्षा करने का संकल्प ले चुका था। तक्षक की शक्ति अब पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। उसकी उपस्थिति से जंगल के सारे प्राणी प्रभावित थे। उसकी शक्ति और भक्ति ने न केवल जंगल के वातावरण को शांति दी थी, बल्कि आसपास के अन्य क्षेत्र में भी उसका प्रभाव फैलने लगा था। वह एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे थे और असुरों से रक्षा के लिए उसकी मदद की आशा करने लगे थे। लेकिन तक्षक का मार्ग इतना आसान नहीं था। उसके नए दायित्व ने उसे अनेक चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर किया। उसकी शक्ति को देखकर असुरों ने उसे चुनौती देना शुरू कर दिया था। उनमें से कुछ असुरों को यह महसूस हुआ कि तक्षक अब एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि भगवान शिव ने उसे शक्ति दी थी और वह अब उनके खिलाफ खड़ा हो सकता था। असुरों के नेता रंभासुर ने तक्षक को नष्ट करने का निश्चय किया। रंभासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने कई वर्षों तक देवताओं के खिलाफ युद्ध लड़ा था। उसने भगवान शिव की पूजा नहीं की थी और उनके अस्तित्व को नकारा था। रंभासुर ने सोचा, अगर तक्षक को नष्ट कर दिया गया तो भगवान शिव की शक्ति को महसूस करने वाला एक महत्वपूर्ण प्राणी खत्म हो जाएगा। रंभासुर ने अपनी पूरी सेना के साथ तक्षक के खिलाफ युद्ध छेड़ने का निर्णय लिया। तक्षक इस नए संकट से अनजान था। वह अपनी साधना में व्यस्त था और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। लेकिन एक दिन रंभासुर और उसकी सेना ने जंगल पर आक्रमण कर दिया। तक्षक को सूचना मिली कि असुरों का एक बड़ा दल उसके क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। वह तुरंत समझ गया कि उसकी परीक्षा का समय आ गया है। तक्षक ने अपनी शक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद के बल पर रंभासुर की सेना का सामना करने का निश्चय किया। उसने अपनी ऊर्जा को संचित किया और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपकी कृपा से ही मुझे यह शक्ति मिली है। अब मैं इस शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करना चाहता हूँ। कृपया मेरी मदद करें। भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए तक्षक ने अपनी आत्मशक्ति को जागृत किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। रंभासुर की सेना जंगल में पहुंची और दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तक्षक ने अपनी अद्भुत शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपनी फुर्ती और बल से असुरों को हराया, लेकिन रंभासुर की सेना बहुत बड़ी थी। युद्ध के बीच में रंभासुर ने तक्षक को चुनौती दी, तक्षक, तुम्हारी शक्ति भले ही महान हो, लेकिन तुम मेरे सामने नहीं टिक सकोगे।
तुम भगवान शिव के आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त करने वाले एक छोटे से नाग हो और मैं एक महान असुर हूँ। भगवान शिव की शक्ति तुमसे कहीं अधिक है। तक्षक ने रंभासुर की बातों को शांति से सुना और फिर भगवान शिव की उपासना की। वह जानता था कि केवल उसकी शक्ति से काम नहीं चलेगा, बल्कि भगवान शिव की कृपा ही उसे इस युद्ध में विजयी बना सकती है। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा और भक्ति ने उसे अविस्मरणीय शक्ति प्रदान की। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे आशीर्वाद दिया। तक्षक की आंखों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसकी शक्ति और बढ़ गई। वह अब रंभासुर का सामना करने के लिए तैयार था। रंभासुर ने तक्षक को देखा और उसे यह महसूस हुआ कि तक्षक अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश था और उसकी शक्ति असाधारण थी। तक्षक ने भगवान शिव का नाम लिया और अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किया। उसने अपनी कड़ी मेहनत और बल से रंभासुर की सेना को पराजित किया और अंततः रंभासुर को भी हराया। रंभासुर, जो भगवान शिव का विरोध करता था, अब तक्षक के सामने गिर पड़ा। उसने तक्षक से कहा, तक्षक, मैं हार चुका हूँ। तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है और तुम्हारी भक्ति भगवान शिव के प्रति सच्ची है। अब मैं जानता हूँ कि भगवान शिव की पूजा ही सबसे बड़ी शक्ति है। तक्षक ने रंभासुर को माफ कर दिया और कहा, भगवान शिव की कृपा से ही हमें शक्ति प्राप्त होती है और यही शक्ति अच्छाई की ओर चलने के लिए है। मैं तुमसे यही कहता हूँ कि तुम भी भगवान शिव की पूजा करो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। रंभासुर ने तक्षक के शब्दों को सुना और भगवान शिव की उपासना करने का संकल्प लिया। तक्षक की इस जीत और रातों तक और भी महान बना दिया। की कृपा प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगा रहा। साहस और शक्ति को देखकर वह सभी प्राणियों ने उसकी महानता को माना। वह अब न केवल एक शक्तिशाली नाग था, बल्कि एक धर्मनिष्ठ रक्षक भी बन चुका था। भगवान शिव की कृपा से उसकी शक्ति और भक्ति का विस्तार हुआ और वह सच में एक महान योद्धा बन गया। तक्षक की नई जिम्मेदारियां। रंभासुर के साथ हुए युद्ध में अपनी विजय के बाद तक्षक की शक्ति और प्रतिष्ठा आसमान तक पहुंच गई थी। जंगल के सभी प्राणी उसे भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त एक महान योद्धा के रूप में पूजने लगे थे। उसकी भक्ति और साहस ने उसे हर प्राणी का आदर्श बना दिया था। लेकिन भगवान शिव के दिए गए वरदान के साथ आई जिम्मेदारियां भी अब उसे और अधिक गंभीर रूप से निभानी थीं। तक्षक ने युद्ध में अपनी सफलता के बावजूद यह समझ लिया था कि उसे अपनी शक्ति का सदुपयोग करना होगा। उसने कभी नहीं चाहा था कि उसकी शक्ति केवल बल प्रयोग के लिए ही हो, बल्कि उसका उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना और नकारात्मक शक्तियों का नाश करना। भगवान शिव से मिली शक्ति के साथ आई यह नई जिम्मेदारी अब उसके जीवन का मूल उद्देश्य बन गई थी। लेकिन यह सब इतना सरल नहीं था। जैसे ही तक्षक ने भगवान शिव के आशीर्वाद से असुरों पर विजय पाई, वैसे ही उसकी शक्तियों की चर्चा आसपास के अन्य क्षेत्रों में फैल गई। वह केवल जंगल के रक्षक नहीं, बल्कि समस्त धरती पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में उभर रहा था। इस बीच एक और खतरनाक असुर का नाम सामने आया, कालासुर, जिसने स्वयं को संसार का सर्वोत्तम और अजेय असुर मान लिया था। कालासुर का आतंक इतना बढ़ चुका था कि उसने देवताओं और उनके अनुयायियों का जीना दुश्वार कर दिया था। उसकी योजनाओं के कारण कई देवता और अन्य प्राणी उसकी हिंसा से परेशान थे। कालासुर ने अपनी काली शक्तियों से संपूर्ण ब्रह्मांड में अराजकता फैला दी थी। तक्षक ने भगवान शिव के आशीर्वाद से ही असुरों को परास्त किया था, लेकिन कालासुर के बारे में सुनकर उसे यह एहसास हुआ कि अब उसे एक और बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। तक्षक ने अपनी शक्ति को और अधिक जागृत किया और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कालासुर जैसे शक्तिशाली असुर का सामना करने के लिए मुझे आपकी विशेष कृपा चाहिए।
मैं आपके आशीर्वाद से उसे पराजित करना चाहता हूँ ताकि संसार में फिर से शांति स्थापित हो सके। भगवान शिव ने तक्षक की प्रार्थना को सुना और उसे दिव्य वरदान दिया। भगवान शिव ने कहा, तक्षक, तुम्हारी भक्ति और शक्ति को देखकर मुझे गर्व है। कालासुर एक घातक शत्रु है, लेकिन तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति का अंश है। तुम अपनी साधना और साहस से उसे परास्त कर सकोगे। भगवान शिव के आशीर्वाद से तक्षक ने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की, और इस बार उसका मार्ग अधिक कठिन था। वह जानते हुए भी कि कालासुर उसकी ताकत और बल को चुनौती देगा, लेकिन भगवान शिव की दी हुई शक्ति पर उसका विश्वास अडिग था। तक्षक ने कालासुर के घातक प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई। तक्षक ने सबसे पहले भगवान शिव के आशीर्वाद से कालासुर की योजना का विश्लेषण किया और पाया कि कालासुर अपनी शक्ति को अंधकार और नकारात्मकता से प्राप्त करता था। उसकी शक्ति का स्रोत उसकी गहरी तपस्या नहीं थी, बल्कि उसका ध्यान और साधना भ्रम और विनाश की ओर था। यह सोचकर तक्षक ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया। भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति और निष्ठा ने उसे पहले से कहीं अधिक शक्ति दी। तक्षक ने अब एक नई रणनीति बनाई। उसे कालासुर को सीधे मुकाबले में नहीं, बल्कि उसके भ्रम को तोड़ते हुए उसकी शक्तियों को नष्ट करना था। तक्षक ने पूरे ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा फैलाते हुए कालासुर की शक्ति के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की। कुछ समय बाद तक्षक ने कालासुर के अड्डे का पता लगा लिया, जो एक काले महल के रूप में था। वह महल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। तक्षक ने भगवान शिव का नाम लिया और महल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही तक्षक महल के करीब पहुंचा, कालासुर ने उसे देखा और उसका अपमान करते हुए कहा, तक्षक, तुम जैसे छोटे से प्राणी का यहाँ क्या काम? तुम मुझे पराजित करने का सपना देख रहे हो? मेरी शक्ति को तुम कैसे नष्ट कर सकते हो? तक्षक ने शांत भाव से उत्तर दिया, कालासुर, तुम्हारी शक्ति अंधकार और विनाश से आई है। मैं भगवान शिव के आशीर्वाद से यहाँ आया हूँ और मेरी शक्ति अच्छाई की ओर है। तुम अपनी नकारात्मकता से खुद को नष्ट कर लोगे। भगवान शिव की कृपा से मैं तुम्हारे अंधकार को हराऊंगा। कालासुर ने हंसी में कहा, तक्षक, तुम्हारी बातें सुनकर मैं हैरान हूँ, लेकिन तुम यह समझ नहीं पा रहे हो कि मैं स्वयं अंधकार का स्वामी हूँ। मैं तुम्हें परास्त करूंगा। तक्षक ने फिर भगवान शिव का नाम लिया और एक गहरी शांति की स्थिति में पहुंच गया। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और कालासुर के अंधकार को तोड़ने के लिए उसे चुनौती दी। धीरे धीरे तक्षक की भक्ति और शक्ति ने कालासुर के महल के अंधकार को कम करना शुरू कर दिया। महल की दीवारें और छतें कंपाने लगीं और कालासुर की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। तक्षक ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अंधकार को नष्ट किया और कालासुर की शक्ति समाप्त हो गई। कालासुर ने तक्षक के सामने हार मानते हुए कहा, तक्षक, तुमने मुझे हराया है। भगवान शिव की शक्ति तुमसे कोई अधिक नहीं है। अब मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। तक्षक ने उसे माफ करते हुए कहा, तुमने अपनी गलती को पहचाना है और यही सबसे बड़ी जीत है। भगवान शिव की पूजा करने से ही तुम सत्य के मार्ग पर आ सकते हो। कालासुर ने तक्षक की बात मानी और भगवान शिव की पूजा शुरू की। उसकी नकारात्मकता खत्म हो गई और वह अब एक शुद्ध आत्मा बन चुका था। तक्षक ने भगवान शिव का आभार व्यक्त करते हुए, हे महादेव, आपकी कृपा से मैं इस युद्ध को जीत सका। अब संसार में शांति का साम्राज्य स्थापित होगा। तक्षक की नई यात्रा और महादेव का उपदेश। तक्षक ने कालासुर को पराजित कर दिया था और अब वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर था। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से उसकी शक्ति अपार हो चुकी थी, लेकिन साथ ही उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं।
उसने असुरों को पराजित किया और अच्छाई की विजय दिलाई, लेकिन अब उसके सामने एक और चुनौती थी, वह अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखे और अपनी शक्ति का उपयोग सही उद्देश्य के लिए करे। तक्षक अब महसूस करने लगा था कि उसके जीवन का उद्देश्य केवल युद्ध और लड़ाई नहीं है। उसे भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग करना था। भगवान शिव ने जो उसे दिया था वह केवल बाहरी संघर्षों को जीतने के लिए नहीं था, बल्कि आत्मा की गहरी शांति और संतुलन को प्राप्त करने के लिए था। तक्षक को यह समझ में आ गया कि उसे अपनी शक्ति का सदुपयोग केवल बाहरी युद्धों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि आंतरिक शांति, प्रेम और समर्पण की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इस नए विचार के साथ तक्षक ने भगवान शिव के मार्गदर्शन में अपनी साधना और ध्यान को और गहरा किया। उसने अपने आसपास की दुनिया के बजाय खुद को जानने और समझने का प्रयास किया। वह भगवान शिव के दर्शन के लिए जंगल के एक गहन स्थान में गया और वहां एक गहरी तपस्या करने का निश्चय किया। तक्षक की तपस्या ने फिर से भगवान शिव को आकर्षित किया। एक दिन भगवान शिव ने उसे देखा और उसके समर्पण से प्रसन्न होकर उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने तक्षक से कहा, तक्षक, तुमने बाहरी युद्धों में महान विजय प्राप्त की है, लेकिन क्या तुम अपने भीतर के युद्ध को जीत पाओगे? आत्मा की सच्ची शांति केवल उस समय मिलती है जब एक व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है। मैं तुम्हें एक कठिन परीक्षा देना चाहता हूँ। तक्षक ने भगवान शिव के वचन को सुना और नम्रता से कहा, हे महादेव, आपके आशीर्वाद से ही मैं बाहरी दुनिया में युद्ध जीत सका हूँ, लेकिन यदि आप मुझे एक नई परीक्षा देना चाहते हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव ने तक्षक से कहा, तुम्हारे भीतर कोई अंधकार नहीं है, लेकिन तुम्हें इस परीक्षा के द्वारा अपने आंतरिक द्वंद्व को पहचानने और नष्ट करने का अवसर मिलेगा। यह परीक्षा कठिन होगी, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शांति है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान शिव के शब्दों के साथ तक्षक को एक नई यात्रा पर भेज दिया गया। भगवान शिव ने उसे एक दिव्य सर्प की आकृति में रूपांतरित किया और एक अदृश्य मार्ग पर भेज दिया, जहां वह स्वयं को चुनौती देने वाले कई मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का सामना करेगा। तक्षक को यह पता था कि यह यात्रा उसके आत्मसंस्कार, शांति और संतुलन की परीक्षा होगी। तक्षक ने इस नई यात्रा को शुरू किया और पहले ही क्षण में उसे महसूस हुआ कि भगवान शिव ने उसे एक कठिन मार्ग पर भेजा है। उसे अपने भीतर के डर, शंका और नकारात्मक विचारों का सामना करना था। वह महसूस कर रहा था कि उसकी शक्ति और भक्ति जितनी बाहरी दुनिया में प्रभावी थी, उतना ही उसे अपने भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए संघर्ष करना था। यात्रा के दौरान तक्षक को कई भयानक दृश्य दिखाई देने लगे। उसे अपनी आत्मा के भीतर छिपे हुए भय, क्रोध और लोभ का सामना करना पड़ा। उसने देखा कि उसके भीतर कई भावनाएं जो उसने पहले कभी नकार दी थीं, अब उसे परेशान कर रही थीं। वह उन भावनाओं का सामना करता गया और उन्हें भगवान शिव की उपासना के माध्यम से शांति में बदलता गया। एक दिन जब वह एक घने जंगल से गुजर रहा था, तक्षक को भगवान शिव का दिव्य रूप सामने दिखाई दिया। भगवान शिव ने कहा, तक्षक, तुमने बाहरी युद्धों में महान विजय प्राप्त की है, लेकिन अब तुम्हें अपनी आंतरिक विजय प्राप्त करनी होगी। तुम्हारी शक्ति तब तक अपूर्ण रहेगी जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार को नहीं जीतते। तुमने पहले कई असुरों को हराया है, लेकिन अब तुम्हें अपने भीतर के असुर को हराना है। वह असुर तुम्हारे भीतर की नकारात्मक भावनाएं हैं। तक्षक ने भगवान शिव के शब्दों को समझा और अपनी आंतरिक यात्रा को और गहराई से किया। उसने पाया कि जब तक वह अपने भीतर की शांति और संतुलन को नहीं प्राप्त करेगा, तब तक बाहरी युद्धों में उसकी सफलता अधूरी रहेगी। अब उसे न केवल बाहरी शक्ति की आवश्यकता थी, बल्कि उसे आंतरिक शांति और संतुलन की आवश्यकता थी।
भगवान शिव ने तक्षक को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वह अपने भीतर के अंधकार को समझ सका। उसने महसूस किया कि उसका डर, गुस्सा और अन्य नकारात्मक भावनाएं उसके भीतर के असुर थे और अब उसे उन्हें हराने का समय आ गया था। तक्षक ने भगवान शिव के नाम का जप करते हुए अपनी सभी नकारात्मक भावनाओं को त्याग दिया और आंतरिक शांति की ओर बढ़ा। कुछ समय बाद तक्षक ने अपने भीतर की अंधकार से मुक्त होकर शांति का अनुभव किया। वह अब जानता था कि उसकी असली शक्ति बाहरी युद्धों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के द्वंद्वों को शांत करने में थी। भगवान शिव की उपासना ने उसे यह समझने में मदद की कि असली विजय वही है जो आत्मा की शांति और संतुलन में हो। भगवान शिव ने तक्षक को देखा और उसकी साधना से प्रसन्न होकर कहा, तक्षक, तुमने अपनी आंतरिक यात्रा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब तुम न केवल बाहरी संघर्षों में, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर भी शांति और संतुलन प्राप्त कर चुके हो। तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से परिपूर्ण हो गई है। तक्षक ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा और आशीर्वाद से ही मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मैं जानता हूं कि असली शक्ति और शांति केवल आत्मा के भीतर होती है। आपके आशीर्वाद से ही मैं अपने भीतर के युद्ध को जीत सका हूं। भगवान शिव ने तक्षक को आशीर्वाद देते हुए कहा, तक्षक, तुम्हारी भक्ति और साधना ने तुम्हें वास्तविक शक्ति और ज्ञान दिया है। अब तुम संसार में शांति, प्रेम और संतुलन का प्रतीक बनोगे। तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। तक्षक की अंतिम परीक्षा और महादेव का संदेश। तक्षक ने अपनी आंतरिक यात्रा को पूरी तरह से पार कर लिया था और भगवान शिव की कृपा से वह अब न केवल बाहरी शत्रुओं से युद्ध करने में सक्षम था, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को भी प्राप्त कर चुका था। अब वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह एक महान योद्धा, धर्म का रक्षक और एक शांति का प्रतीक बन चुका था। लेकिन तक्षक को यह समझ में आ गया था कि शांति केवल एक अवस्था नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। अब उसे एक अंतिम परीक्षा का सामना करना था, जो उसकी शक्ति और समर्पण के परीक्षण के रूप में प्रस्तुत की गई थी। यह परीक्षा उसकी पूरी यात्रा का सार थी। भगवान शिव ने उसे यह चुनौती दी थी कि वह न केवल बाहरी दुनिया में, बल्कि अपने भीतर भी अच्छाई और शांति की विजय सुनिश्चित करे। इस परीक्षा के लिए भगवान शिव ने तक्षक को एक कठिन मार्ग पर भेजा। यह मार्ग एक जंगली और निराकार स्थल था, जहां केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता था जो अपनी आंतरिक शक्ति और सच्ची भक्ति से जुड़ा हो। यह स्थल संसार से अलग था, एक ऐसा क्षेत्र था जहां न तो समय का कोई मायने था और न ही स्थान का। भगवान शिव ने तक्षक से कहा, तक्षक, यह वह अंतिम परीक्षा है जो तुम्हारे समर्पण और भक्ति को परखेगी। यदि तुम इसे पार कर सको तो तुम अपनी शक्ति और भक्ति के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकोगे। तक्षक ने भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए उस स्थल की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई बाधाएं आईं, जो न केवल शारीरिक थीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थीं। रास्ते में तक्षक ने महसूस किया कि यह परीक्षा उसे केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक संकोच, भय और संशय से भी लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। पहली चुनौती ने तक्षक को एक भयंकर काल्पनिक शत्रु के रूप में प्रस्तुत किया, जो उसके भीतर की सबसे गहरी डर और असुरक्षा का प्रतीक था। यह शत्रु तक्षक से कहता है, तक्षक, तुम्हारी शक्ति कुछ नहीं है। तुम केवल एक छोटे से नाग हो, भगवान शिव के आशीर्वाद का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। तुम क्या कर सकोगे? क्या तुम मुझे हरा पाओगे? तक्षक ने इस शत्रु का सामना किया और उसे भगवान शिव की याद दिलाई। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया और कहा, भगवान शिव की कृपा से मुझे आत्मविश्वास और शक्ति मिली है। मैं किसी भय से नहीं डरता,
क्योंकि मेरा मार्ग सत्य और धर्म का है। यह सुनकर शत्रु ने उसे छेड़ने की कोशिश की, लेकिन तक्षक ने अपनी ध्यान और साधना के बल पर उसे पराजित कर दिया। इस जीत ने उसे यह सिखाया कि बाहरी भय केवल आत्मा की कमजोरी को दर्शाते हैं, और आत्मा के भीतर अगर शक्ति और विश्वास हो तो कोई भी भय उसे पराजित नहीं कर सकता। तक्षक की यात्रा अब और कठिन होती गई। उसे दूसरे पड़ाव में एक खतरनाक असुर का सामना करना पड़ा, जो न केवल शारीरिक बल से बल्कि मानसिक उथल-पुथल से भी उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। असुर ने तक्षक को कहा, तक्षक, तुम अपनी शक्ति से दूसरों की मदद तो कर सकते हो, लेकिन क्या तुम खुद को मदद दे पाओगे? क्या तुम अपनी वास्तविक पहचान जान पा रहे हो? इस बार तक्षक को यह समझ में आ गया कि यह असुर नहीं, बल्कि उसका अपने आप से सामना था। यह चुनौती उसे यह समझाने के लिए थी कि बाहरी शक्ति जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी आत्मपहचान है। उसने भगवान शिव से जुड़ने का संकल्प लिया और इस असुर को भी शांति से पराजित किया। यात्रा के अगले पड़ाव में तक्षक को एक और कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह मानसिक और भावनात्मक रूप से सबसे बड़ी परीक्षा थी। यहाँ उसे अपनी सबसे गहरी भावनाओं, जैसे घृणा, गुस्सा और निराशा, का सामना करना था। इन भावनाओं के माध्यम से वह अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानने और उसे नष्ट करने के लिए तैयार था। उसने भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया और अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। तक्षक ने महसूस किया कि उसकी वास्तविक शक्ति उसकी शांति में है, न कि उसके क्रोध और आक्रामकता में। उसने अपनी नकारात्मक भावनाओं को भगवान शिव की भक्ति में बदल दिया और उन सभी भावनाओं को नियंत्रित किया। इस कदम ने उसे यह सिखाया कि असली शक्ति तब आती है जब एक व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को स्वीकार कर उसे धर्म, शांति और समर्पण में बदलता है। यहाँ तक कि तक्षक की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर उसने अपनी आखिरी चुनौती को स्वीकार किया। इस बार उसे अपने स्वयं के विश्वास और भक्ति के अंतिम परीक्षण से गुजरना था। भगवान शिव के रूप में एक दिव्य रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने उसे यह चुनौती दी, क्या तुम वास्तव में मेरे आशीर्वाद के योग्य हो? क्या तुम्हारी भक्ति सच्ची है? यदि हाँ, तो अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह से त्याग दो और अपनी पहचान पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दो। यह सुनकर तक्षक को अपनी पूरी यात्रा का सार समझ में आया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और भगवान शिव के चरणों में गिरकर पूरी तरह से उन्हें समर्पित कर दिया। तक्षक ने महसूस किया कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उसकी शक्ति थी और वही उसे सत्य और धर्म की राह पर ले जा सकते थे। भगवान शिव ने तक्षक की भक्ति और समर्पण को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तक्षक, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा को पार कर लिया है। तुम अब न केवल बाहरी लड़ाइयों में बल्कि आंतरिक युद्धों में भी विजयी हो। तुम्हारा मार्ग अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। भगवान शिव के आशीर्वाद से तक्षक अब एक पूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व बन चुका था। उसने अपनी शक्ति का उपयोग न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि आत्मिक और मानसिक शांति की ओर भी किया। वह अब भगवान शिव के आशीर्वाद से सच्ची शक्ति का प्रतीक बन चुका था और उसका जीवन एक मिसाल बन गया। तक्षक का समर्पण और भगवान शिव का अंतिम उपदेश। तक्षक ने भगवान शिव की कृपा से अपनी हर चुनौती को पार किया था। अपनी यात्रा के हर मोड़ पर उसने भगवान शिव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से खुद को और मजबूत किया था। अब वह न केवल बाहरी शत्रुओं को पराजित कर चुका था, बल्कि अपनी आंतरिक बाधाओं, मानसिक संघर्षों और भावनात्मक अंधकार से भी उभर चुका था। उसकी शक्ति, शांति और संतुलन का एक नया रूप सामने आया था। तक्षक अब केवल एक युद्धवीर नहीं, बल्कि भगवान शिव के संदेश का प्रतीक बन चुका था। इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर भगवान शिव ने तक्षक को एक उपदेश दिया, जो उसकी पूरी जीवन यात्रा का सार था। भगवान शिव ने तक्षक से कहा,
तक्षक, तुमने अपनी यात्रा में शक्ति और संतुलन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अब तुम्हारा समय है कि तुम जो कुछ भी सीखा है उसे पूरी दुनिया में फैलाओ। तुम अब केवल जंगल के रक्षक नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रक्षक हो। तुम्हारी शक्ति अब शांति, प्रेम और सच्चाई के साथ जुड़ी हुई है। तुम्हारा कार्य अब धर्म की स्थापना और दुनिया में अच्छाई की ओर एक कदम बढ़ाने का है। तक्षक ने भगवान शिव की बातों को सुना और उसने समझा कि अब उसकी जिम्मेदारी केवल युद्ध और संघर्षों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसे अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना था। भगवान शिव के आशीर्वाद से मिली शक्ति और ज्ञान अब केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि उसका दायित्व था कि वह दूसरों को भी सही मार्ग दिखाए। तक्षक ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपने मुझे इतना कुछ दिया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपकी उपासना और भक्ति के माध्यम से दुनिया में अच्छाई और धर्म का प्रचार कर सकूं। मैं चाहता हूं कि लोग आपके संदेश को समझें और शांति का मार्ग अपनाएं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तक्षक, तुम्हारी इच्छा शुद्ध है, लेकिन याद रखो, शांति केवल उस व्यक्ति के दिल में हो सकती है जो अपने भीतर शांति और संतुलन पा चुका हो। तुम्हें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। वह शक्ति दूसरों की मदद करने, प्रेम और सत्य का प्रचार करने और असत्य के खिलाफ खड़ा होने में है। अब तुम्हारा कार्य यह है कि तुम अपने मार्ग को और विस्तृत करो। भगवान शिव के शब्दों ने तक्षक को प्रेरित किया और वह अपनी यात्रा को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गया। तक्षक ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। अब उसका हर कदम भगवान शिव के मार्ग पर था। तक्षक ने अपने साथियों और अन्य प्राणियों को यह संदेश देना शुरू किया कि असली शक्ति बाहरी रूपों में नहीं, बल्कि अंदरूनी संतुलन, प्रेम और समर्पण में होती है। उसने जंगलों और गांवों में जाकर लोगों से भगवान शिव के उपदेशों को साझा किया। उसने उन्हें बताया कि असली विजय न केवल युद्ध में बल्कि आत्मा की शांति में होती है। लोगों ने तक्षक के शब्दों को सुना और उसे अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। तक्षक की शिक्षाएं धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगीं। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल धर्म की स्थापना, असत्य का नाश और शांति के प्रचार के लिए किया। उसकी उपस्थिति ने पूरे संसार में एक सकारात्मक बदलाव लाया। जंगल के प्राणी, मानव और अन्य प्राणी अब एकता, प्रेम और सहानुभूति के साथ रहते थे। तक्षक ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव की भक्ति और आशीर्वाद के माध्यम से असुरों को पराजित किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी विजय आत्मा की शांति में है। तक्षक का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था। उसकी कथा और भगवान शिव के संदेश ने लोगों को न केवल बाहरी संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा दी, बल्कि अपने भीतर के संघर्षों को जीतने का मार्ग भी दिखाया। तक्षक ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई अपने आंतरिक शत्रुओं को, जैसे कि घृणा, गुस्सा, भय और अन्य नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित कर ले, तो वह सबसे बड़ा योद्धा बन सकता है। भगवान शिव ने तक्षक से कहा, तक्षक, तुमने मेरी उपासना के द्वारा सत्य, प्रेम और शांति के मार्ग को समझा है। अब तुम मेरी तरह विश्व के रक्षक बन गए हो। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने न केवल तुम्हारे जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे संसार को एक नई दिशा दी है। तुम अब मेरे संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो और उन सभी को सच्चाई का मार्ग दिखा सकते हो। तक्षक ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से ही मैं यह सब कर सका हूँ। आपने मुझे जो शक्ति और ज्ञान दिया है, वह अब मैं पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से हम सभी एक साथ शांति, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। भगवान शिव ने तक्षक को आशीर्वाद देते हुए कहा, तक्षक, तुम अब केवल मेरा भक्त नहीं, बल्कि मेरे संदेश का वाहक बन चुके हो। तुम्हारी यात्रा अब पूरी नहीं हुई है, बल्कि एक नई शुरुआत हो रही है।
तुम हमेशा मेरी भक्ति और आशीर्वाद से मार्गदर्शन प्राप्त करोगे। तुम्हारा जीवन अब एक महासंदेश बन चुका है। इसके बाद तक्षक ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपनी यात्रा जारी रखी। वह अब न केवल जंगल का रक्षक था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में शांति और अच्छाई का प्रतीक बन चुका था। उसका जीवन एक उदाहरण था कि जब कोई व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति, साधना और समर्पण के मार्ग पर चलता है, तो वह न केवल अपनी आत्मा को शांति दे सकता है, बल्कि दुनिया को भी एक नई दिशा दे सकता है। समाप्त। यह थी शिव और नागराज की पूरी कहानी। तक्षक का जीवन एक आदर्श बन गया और उसकी भक्ति ने संपूर्ण ब्रह्मांड को शांति, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भगवान शिव का संदेश अब पूरी दुनिया में फैल चुका था और तक्षक ने सत्य, धर्म और शांति के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।